Assalamu alaikum, my dear students. I am your teacher Zahir Yusuf Shah from Girls High Secondary Kupara. We are discussing the first chapter, Resource and Development, and we have already discussed soil as a resource, soil profile. Now, the today's important topic is classification of soils. On the basis of factors responsible for soil formation, color, thickness, texture, age, chemical and physical properties, the soils of India have classified into different types. According to ICAR, Indian Council of Agriculture Research, ICAR has divided the Indian soils into 8 major groups. But according to your textbook, we have only 6 in your syllabus, but there are 8. So I will one by one I will name the different soils. Number 1 is alluvial soil, number 2nd is black soil, number 3rd is red and yellow soils, number 4 is laterite soils, arid and desert soil, number 6 forest or mountainous soil, and number 7 is saline and alkaline soils, number 8 is peaty and marshy soil. 7 and 8 are not in your syllabus, but rest 6 are in your syllabus. So let us take the first type of soil, that is alluvial soil. Alluvial soil, this is the most widely spread and fertile soil. Entire northern plains are made of alluvial soil. If we see on the map, all the entire northern plains, this is made up of this very important and fertile soil, that is alluvial soil. This alluvial soil has been deposited by the interplay of 3 Himalayan rivers like Indus, Ganga, the Brahmaputra. इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र से जो मिट्टी वगैरह आती है हिमालयन रिवर से, उसी मिट्टी से ये जरखेज़ मिट्टी, जिसको हम एलुवियल सॉइल कहते हैं, फॉर्म होती है, बन जाती है। अब इसकी कंपोजिशन पे आते हैं। एलुवियल सॉइल में पोटैश, फास्फोरिक एसिड और लाइम होता है। अगर हम एलुवियल सॉइल की बात करते हैं तो एलुवियल सॉइल जब हम हिमालय से नीचे आते हैं, शिवालिक्स या आउटर हिमालयस की तरफ, तो जो ये एलुवियल सॉइल है, इसमें सैंड, सिलिट, कले बहुत ज़्यादा होती है, पाई जाती है। तो अगर हम बात करेंगे सॉइल्स की, तो एक किस्म है जिसको हम बबर कहते हैं। बबर जो है, इट इज़ ए पोरस gravel ridden plains. They are at the foothills of Shiwaliks, and here in Babar area, the streams which come from the Himalayas, they disappear in these Babar areas because this is a gravel ridden region, plains. And from to the south of the Babar area, there is another region that's called Terai. We have Terai, we have Dwars and Chos. Terai region जो है, ये एक मार्शी एरिया है, डैम्प एरिया है। तो इसमें जो स्ट्रीम्स जो बबर में डिसअपियर होती हैं, वो टेराई में रीअपियर होती हैं, फिर से यानी निकल जाती हैं। तो ये एरिया जो है, टेराई एरिया जो है, ये डैम्प एरिया है, बहुत ही इसमें पानी पाया जाता है, और जिसको हम कहते हैं डैम्प, या जिसको दलदल भी कहते हैं। तो इसमें फॉरेस्ट एरिया बहुत ज़्यादा पाया जाता है।
तो इसके अलावा इसमें द्वारज हैं। द्वारज जो हैं ये फ्लड प्लान्स हैं और फुट हिल्स हैं जो कि ईस्टर्न हिमालय में पाए जाते हैं, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, जिनको हम द्वारज कहते हैं। दे आर एक्चुअली फ्लड प्लान्स एंड फुट हिल्स ऑफ द ईस्टर्न हिमालयाज। उसके बाद एक और टर्म है चॉस। जो चॉस है, चॉस जो है दे आर सीजनल हिल हिल टॉरेंट। टॉरेंट मीन्स दे आर फास्ट फ्लोइंग वाटर्स। उसके बाद अगर हम एज की बात करते हैं तो एज के हिसाब से हमने एलुवियल सोइल को दो हिस्सों में तकसीम किया है, बंगर एंड खदर। जो बंगर है इसको हम ओल्ड एलुवियम भी कहते हैं और खदर को न्यू एलुवियम कहते हैं। लेकिन अगर हम बंगर की बात करेंगे, जिसको हम ओल्ड एलुवियम भी कहते हैं, इट फॉर्म द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स एंड इट लाइज above the flood plains of river present a terrace like feature। ये जो बंगर है, ओल्ड एलुवियम है, ये फ्लड प्लेन से बहुत ज़्यादा दूर होती है, रिवर एरिया से बहुत ज़्यादा दूर होती है और मेजर पोर्शन नॉर्दर्न प्लेन का इसी से बना हुआ है। इसी टाइप ऑफ एलुवियम से, ओल्ड एलुवियम से बंगर जिसको हम कहते हैं। और बंगर की और एक खासियत है, इसमें कुछ डिपॉजिशंस होते हैं जिसको हम लोकली, जो कलकेरियस डिपॉजिट्स होते हैं, कलकेरियस डिपॉजिट्स जिनको हम कंकर कहते हैं, लोकली उनको हम कंकर कहते हैं। उसके बाद जो दूसरा इसका है खदर, जिसको न्यू एलुवियम भी कहते हैं। तो न्यू एलुवियम जो है ये यंगर डिपॉजिट्स हैं और दे आल्सो आर एट द फ्लड प्लेन्स, और इनको हम खादर कहते हैं। ये हर साल रिन्यू होते हैं। जो खादर है न्यू एलुवियम में है, ये हर साल रिन्यू होते हैं। हर साल दरिया इनको अपने साथ लाते हैं और ये बहुत ज़्यादा फर्टाइल एरिया है और इसमें बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चर भी होती है। अगर हम सिंपली डिफरेंशिएट करेंगे खादर और बंगर को, बंगर जो है दे आर लो प्लेन्स कंपोज्ड ऑफ ओल्ड एलुवियम। खादर जो है दे आर फ्रेश डिपॉजिट्स, दे आर ब्रॉट एवरी ईयर बाय द हिमालयन रिवर्स। और जो बंगर हैं इसमें कलकेरियस डिपॉजिट होते हैं जिसको हम कंकर कहते हैं, और जो खदर है न्यू एलुवियम में उसमें कोई कलकेरियस डिपॉजिट नहीं होते। उसके बाद हम क्रॉप्स की बात करेंगे। और एक बात है कि ये जो नॉर्दर्न प्लेन्स हैं, जो एलुवियल सोइल से बना है, ये डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है और इसमें इंटेंसिव एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा होता है। अगर आप देखोगे जो नॉर्दर्न प्लेन्स है, सारी आबादी इसी में है, ज़्यादा आबादी, क्योंकि ये फर्टाइल लैंड भी है, एग्रीकल्चरली रिच है, इसमें इंडस्ट्रीज़ हैं, इसमें जो कम्युनिकेशन के लिए जो रेलवेज़ वगैरह नेटवर्क है इसी में पाया जाता है। इसलिए लोग प्रेफर करते हैं, फैसिलिटीज़ हर तरह की है तो प्रेफर करते हैं कि नॉर्दर्न प्लेन में रहें, इसलिए दैट्स वाई इट्स डेंसली पॉपुलेटेड। तो जो क्रॉप्स हैं जैसे पैडी हैं, इस एलुवियल सॉइल में पाई जाती हैं, वीट हैं, शुगर कैन ग्रो होती है, पल्सेस हैं, कॉटन है, जूट है। उसके बाद हम ऑक्रेन्स देखेंगे, ये कहाँ कहाँ पाया जाता है। पंजाब है, हरियाणा है, यूपी है, बिहार है, झारखंड, राजस्थान है, गुजरात है, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स है, पर्टिकुलरली डेल्टाज ऑफ महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी। अगर हम मैप पे देखेंगे इसको, तो जो ये एरिया आपको दिखता है, यहाँ से ये आसाम प्लेन्स हैं, तो यहाँ से ये सारा जो है ये नॉर्दर्न प्लेन्स, यहाँ से राजस्थान, यहाँ से गुजरात की तरफ से। उसके बाद जो ये ईस्टर्न कोस्ट्स हैं जैसे डेल्टा रीजन है, यहाँ ओडिशा में महानदी हैं, गोदावरी हैं, कृष्णा और कावेरी हैं। ये सारा इलाका जो है ये आप देख रहे हो, यहाँ से यहाँ से यहाँ से, तो ये सारा इलाका एलुवियल सॉइल जो है, इसमें एलुवियल सॉइल पाई जाती है। और जो लास्ट बात हम करेंगे एलुवियल सॉइल की, अगर हम ड्रायर एरियाज़ की बात करेंगे तो ये एलुवियल सॉइल अल्कलाइन है और ये प्रोडक्टिव बन सकती हैं अगर इसको प्रॉपर इरिगेशन हम कर सकते हैं। नाउ सेकंड टाइप इज़ ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल जो है इज़ ब्लैक इन कलर, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड ब्लैक सॉइल। इसको हम और नामों से भी पुकारते हैं, इट्स आल्सो कॉल्ड रैगर सॉइल और ब्लैक कॉटन सॉइल। अगर इसको फॉर्मेशन देखेंगे,
climatic conditions along with parent rock are important factors for formation of black soil. जो क्लाइमेटिक कंडीशंस अलॉन्ग विद जो पैरेंट रॉक है उसमें जो वेदरिंग वगैरह होती हैं उसी से ये ब्लैक सॉइल बन जाती हैं। और ब्लैक सॉइल जो है एक्चुअली इसका ओरिजिन जो है वॉल्केनिक ओरिजिन है। तो उसके बाद कंपोजिशन की बात अगर हम करेंगे, जो ब्लैक सॉइल है इट इज़ मेड अप ऑफ क्लाई मटीरियल वेल नोन फॉर होल्डिंग मॉइस्चर। तो ये मॉइस्चर को पकड़ के रखती हैं। ब्लैक सॉइल रिच इन सॉइल न्यूट्रिएंट्स हैं जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है, मैग्नीशियम है, पोटाश है एंड लाइम है। बट इट इज़ पोर इन फास्फोरिक कंटेंट, डेवलप्स क्रैक्स इन हॉट वेदर। जब गर्मी बहुत बढ़ जाती है तो ब्लैक सॉइल की एक खासियत है इसमें क्रैक्स पड़ जाते हैं। और ये क्रैक्स जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है सॉइल के लिए, क्योंकि इससे एरेशन बहुत ज़्यादा होती है। जो ऑक्सीजन वगैरह है वो इन क्रैकों के ज़रिए ज़मीन में चली जाती है, जिससे जो है ज़मीन को बहुत फ़ायदा होता है। और अगर हम इसको वेट करेंगे सॉइल को तो ये स्टिकी बन जाता है, ये चिपक जाती है। जब तक हम इसमें पानी वगैरह डाल दें तब तक ये चिपकती ही रहती है। अगर हम ऑकरेंस की बात करेंगे तो ये कहाँ कहाँ पाया जाता है, जैसे डेक्कन प्लेट्यू है, वैलीज ऑफ कृष्णा है, गोदावरी है, आंध्रा, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु। अगर हम मैप की बात करेंगे तो ये आपको दिख रहा है, ये ब्लैक एरिया जो है ये सारा डेक्कन प्लेट्यू है। तो डेक्कन प्लेट्यू उसके बाद जो वैलीज ऑफ कृष्णा गोदावरी है, जैसे यहाँ है, यहाँ से यहाँ तमिलनाडु वगैरह, जैसे तमिलनाडु है, आंध्रा है। तो और ये जो मेजर एरिया है इसका डेक्कन प्लेट्यू, इसमें ब्लैक सॉइल पाई जाती है। तो उसके बाद जो क्रॉप्स इसमें उगते हैं, एक तो कॉटन उगता है, जैसे अब कॉटन सॉइल कहा ही जाता है। शुगर उगता है, शुगर कैन है, वीट है, टोबैको है, और भी बहुत सारे हैं। तो ये मेजर क्रॉप्स है, कॉटन, शुगर कैन, वीट, टोबैको एक्सेट्रा। उसके बाद नंबर 3 टाइप ऑफ सॉइल है जिसको हम रेड सॉइल कहते हैं, रेड एंड येलो सॉइल। रेड एंड येलो सॉइल इज 3rd टाइप। रेड सॉइल जो है इट डेवलप्स ऑन क्रिस्टलाइन इग्नेस रॉक्स। ये भी इग्नेस रॉक से ही, ये भी वॉल्केनिक ओरिजिन इसका है। इन एरियाज ऑफ लो रेनफॉल एरियाज जो ईस्टर्न एंड साउदर्न पार्ट ऑफ डेक्कन प्लेट्यू, जैसे भाई हमने डेक्कन प्लेट्यू वैद पे देखा, इसके ईस्टर्न और साउदर्न पार्ट्स में जो लो रेनफॉल एरियाज हैं उसमें रेड सॉइल पाई जाती है। दीज सॉइल्स डेवलप रेडिश कलर ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ आयरन। जब इससे आयरन निकल जाता है तो इसका कलर रेडिश पड़ जाता है। इन क्रिस्टलाइन एंड मेटामॉर्फिक जो रॉक्स टाइप्स है, जैसे क्रिस्टलाइन एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स हैं, उसमें डिफ्यूजन जब होता है, आयरन बाहर आता है तो इसका कलर रेडिश बन जाता है। इट लुक्स येलो व्हेन ओकर्स इन हाइड्रेट फॉर्म। जब इसमें पानी बहुत ज़्यादा होता है तो ये येलो दिखता है। अगर हम कंपोजिशन की बात करेंगे, इट इज़ रिच इन आयरन, पोटाश इसमें बहुत ज़्यादा होता है, मगर डिफिशिएंट लाइम इसमें नहीं होता है, नाइट्रोजन कम होता है, फास्फोरस और ह्यूमस जिसको हम कहते हैं, प्लांट एंड एनिमल डेड मटेरियल जो है वो इसमें बहुत कम है। अगर हम क्रॉप्स की बात करेंगे तो इसमें वीट उगता है, राइस उगता है, कॉटन और शुगर कैन और पल्सेस उगते हैं। अगर हम ओकरेंस की बात करेंगे रेड एंड येलो की, डेक्कन प्लेट्यू में ईस्टर्न और साउदर्न पार्ट जो डेक्कन प्लेट्यू के हैं, इसी तरह से उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है, तमिलनाडु, गोवा है और गंगा प्लेन्स हैं जो मिडल गंगा प्लेन्स हैं। अगर हम मैप पे इसको एनालाइज करेंगे, जो लेटरा रेड एंड येलो सॉइल हैं, तो आपको ये एरिया दिख रहा है रेड एंड सॉइल एरिया में, जैसे